नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट डोम के बारे में। ये कैसे बनते हैं, अभी हाल ही में ये कौन कौन से देशों में देखने को मिले हैं और इससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, तो सारी चीज़ों को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यूरोप के कुछ देशों में जनवरी का जो महीना है 2023 की जनवरी का, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था। कितना टेम्परेचर? 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर था जनवरी में, जो कि विंटर्स का मंथ है। इसमें कुछ देश आते हैं पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया और लातविया, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हमें देखने को मिला। साइंटिस्ट या कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंटिनेंट जो है ये एक्सट्रीमली वार्म स्पेल एक्सपीरियंस कर रहा है, काफ़ी गर्मी ये एक्सपीरियंस कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है इस रीजन के ऊपर हीट डोम की फॉर्मेशन। फिर 2021 की बात करें तो यूएस और वेस्टर्न कनाडा में भी हमें काफ़ी डेडली हीट वेव्स देखने को मिली थी। 2022 में भी सितंबर के महीने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हीट डोम हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रेज हुआ था। तो अब यहाँ पे सवाल है कि हीट डोम होता क्या है। देखिए, हीट डोम बेसिकली उन एरियाज में आता है जहाँ पे हाई प्रेशर हो। हाई प्रेशर वाले जो एरियाज हैं वो वार्म एयर को ट्रैप कर लेते हैं अपने रीजन में। मान लो कि ये हाई प्रेशर वाला एरिया है, ये जो एरिया है ये क्या है? हाई प्रेशर वाला। क्या करेगा? जो वार्म एयर है उसे ये ट्रैप कर लेगा। जैसे कि पोर्ट में लिड होती है, पोर्ट होता है ना, यहाँ पे देखो पोर्ट है, पोर्ट की लिड होती है, उसी प्रकार से ये जो हाई प्रेशर वाला एरिया है ये वार्म एयर को अपने रीजन में ट्रैप कर लेगा कुछ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब देखिए, जितना ज़्यादा समय एयर इस हाई प्रेशर वाले एरिया में ट्रैप रहेगी, उतना ही ज़्यादा जो सन है, सूरज है, वो इस एयर को और ज़्यादा हीट करता रहेगा, जिससे दिन प्रतिदिन वार्मर कंडीशंस यहाँ पे बनती जाएंगी। एयर यहाँ पे ट्रैप्ड है और सूरज इस एयर को गर्म करता जा रहा है, तो इससे क्या होगा? वार्मर कंडीशंस दिन प्रतिदिन बनती जाएंगी। अब यहाँ पे एक और फैक्ट आता है कि हीट डेज जनरली कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों तक रहता है। अगर ये कुछ हफ्तों तक रहता है तो ये डेडली हीट वेव्स को कॉज कर सकता है। कैसे? साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो हाई प्रेशर के एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे मे बी हीट डोम बना हो या ना भी बना हो, और वैसे ही अगर ये हाई प्रेशर का एरिया है तो ये एयर को फोर्स करता है कि वो सिंक करे, यानी वो जो हॉट एयर है उसको ग्राउंड की तरफ भेजता है। ठीक है, सिंक करता है। अब जैसे ही ग्राउंड तक एयर पहुंचती है तो ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते एयर कंप्रेस होती जाती है। जैसे मान लो ऊपर इतनी है तो अब धीरे धीरे ये ऐसे करके कंप्रेस होती जाएगी। जब ये कंप्रेस होती जाएगी तो क्या होगा? और ज़्यादा गर्म ये होने लग पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा भाई, स्कूल में क्या करते थे, अगर ठंड लगती थी तो चिपक के बैठते थे। चिपक के बैठने से क्या होता था? थोड़ी गर्मी आ जाती थी ना। आपने भी मतलब इसको देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे हाथ मलने से या फिर एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक बैठने से क्या होता है? थोड़ा गर्म होता है। तो उसी प्रकार से जो आपकी एयर है, जब ये कंप्रेस हो जाएगी तो कंप्रेस होने से क्या होगा? ये जो एयर है ये और ज़्यादा वार्म हो जाएगी, और ज़्यादा क्या हो जाएगी? गर्म होने लगेगी। तो इससे टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। इसके साथ साथ जब एयर नीचे को सिंक करने लगती है तो ये और ज़्यादा ड्रायर हो जाती है, और ज़्यादा ड्रायर होने लगती है, जिसकी वजह से उस एरिया का टेम्परेचर ये फर्दर रेज करती है, इंक्रीज कर देती है। अब हीट डोम्स की फॉर्मेशन जेट स्ट्रीम के बिहेवियर के साथ भी रिलेटेड है। अब ये जेट स्ट्रीम्स होते क्या हैं? ये रिलेटिवली नैरो बैंड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग विंड के, जो कि एटमॉस्फेयर के अपर लेवल्स में होते हैं। जेट स्ट्रीम जो है, ऐसा माना जाता है कि ये वेव लाइक पैटर्न में मूव करती है। ये नॉर्थ टू साउथ और फिर दोबारा नॉर्थ, यानी साउथ टू नॉर्थ, पहले नॉर्थ टू साउथ एंड देन साउथ टू नॉर्थ, ऐसे ये मूव करती रहती है। जैसे ही ये वेव्स बड़ी होने लगती हैं, बिगर और इलोंगेटेड होने लगती हैं, ये स्लोली मूव करती हैं और कई कई बार ये स्टेशनरी भी हो जाती हैं, ये रुक भी जाती हैं। अब यहाँ पे जब हाई प्रेशर सिस्टम में स्टक हो जाता है, यानी हाई प्रेशर जो वेव्स हैं ये स्टक हो जाती हैं
एक जगह रुक जाती हैं तो इसकी वजह से भी जो हीट डोम है वो बन जाता है। अब हीट डोम जो है ये ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि ये अभी होने लगा, ये पहले से ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब ये जो हीट डोम के इंसिडेंट हैं ये काफ़ी इंटेंस हो गए हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक रह रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था कि इतने फ्रीक्वेंटली होते थे मगर इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होते थे, फिर इतने इंटेंस नहीं होते थे, मतलब इतनी भी ज़्यादा हीट ये नहीं कॉज करते थे और इतने लॉन्गर नहीं होते थे, यानी इतने लंबे समय तक भी नहीं चलते थे। लेकिन अभी ये सब चीज़ें हो रही हैं जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जिसका सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ सजेस्ट किया जा रहा है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो जेट स्ट्रीम है वो और ज़्यादा वेवी बन जाएगी, तो इसकी वजह से लार्जर डेविएशंस होने लगेंगी और इसकी वजह से काफ़ी एक्सट्रीम हीट इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे और फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि हीट डोम की फॉर्मेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं। सबसे पहले ओशियन टेम्परेचर में चेंज। देखिए ये जो फिनोमिना है इसकी शुरुआत तब होती है जब एक स्ट्रॉन्ग चेंज या फिर ग्रेडियंट हमें देखने मिलता है ओशियन टेम्परेचर में। एक जगह काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर, एक जगह कम टेम्परेचर है, ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, तो एक ग्रेडियंट बन जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेंज या स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट बनता है ओशियन टेम्परेचर में। अब यहाँ एक प्रोसेस है जिसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। ग्रेडियंट यानी कि एक जगह ज़्यादा टेम्परेचर है, एक जगह कम टेम्परेचर है, तो अब इस ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वार्म एयर है, वार्म एयर जो ओशन के सरफेस के द्वारा हीट की गई है वो ओशन के सरफेस के ऊपर राइज करती है। ये ओशन का सरफेस है, इसके द्वारा क्या हो रहा है, कन्वेक्शन की मदद से जो यहाँ पे वार्म एयर है इसको किसने हीट किया है? ओशन के सरफेस ने। तो ये क्या कर रही है, ये राइज ओवर द ओशन सरफेस, यानी ये ओशन के सरफेस के ऊपर राइज कर रही है। अब इस प्रकार की जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं ये हॉट एयर ईस्ट की तरफ मूव करती हैं, लेकिन जो नॉर्दर्न शिफ्ट है जेट स्ट्रीम की, मतलब ये ईस्ट की तरफ जा रही हैं लेकिन यहाँ से आपके पास जेट स्ट्रीम आ रही हैं, ये इसे ट्रैप कर लेती हैं और ये मूव इट टूवर्ड्स लैंड, लैंड की तरफ इनको मूव करने लगती हैं। लैंड की तरफ मूव करती हैं, फिर ये वहाँ पे सिंक कर जाती है, यानी नीचे ग्राउंड पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से हीट वेव्स बनती हैं। तो कन्वेक्शन हुई, ओशन सरफेस के द्वारा हीट की जा रही है वार्म एयर, वो किस तरफ जा रही है? ऐसे करके ईस्ट की तरफ। यहाँ से आ गया आपके पास जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या करती है? इसको ट्रैप कर लेती है और फिर ग्राउंड की तरफ ले जाती है, लैंड के टूवर्ड्स ले जाती है। ये तो ओशियन था, मान लो ये ओशियन है और ये आपके पास लैंड है। जेट स्ट्रीम यहाँ से आई, जेट स्ट्रीम ने इसको ट्रैप कर लिया, फिर ये क्या कर रही है? लैंड की तरफ लेकर आई और यहाँ पे इसने सिंक कर दिया। तो यहाँ पे जब सिंक करेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, हीट वेव्स बन जाएंगी। तो ये एक कारण है चेंज इन ओशियन टेम्परेचर। फिर आता है चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कैसे? हीट वेव्स जो हैं ये तब बनती हैं जहाँ पे हाई प्रेशर, हमने आपको पहले बताया, हाई प्रेशर का जो एटमॉस्फेयर है वो मूव इन करता है और जो वार्म एयर है उसे वो ग्राउंड के टुवर्ड्स पुश करने लगता है। ये जो इफ़ेक्ट है इसको और ज़्यादा फ्यूल किया जाता है जो ओशन के द्वारा हीट राइज हो रही है और जो कि एम्प्लीफिकेशन लूप को क्रिएट करता है। अब जो हाई प्रेशर सिस्टम होता है वो जो ग्राउंड एक्सपैंड कर रहा है वर्टिकली उसे प्रेस डाउन करता है, जिसकी वजह से वेदर सिस्टम में चेंज हमें देखने को मिलता है। अब ये मिनिमाइज़ भी कर सकता है विंड को, क्लाउड कवर को, और ये एयर को और ज़्यादा स्टिफल भी बना सकता है। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि कई जगहों पे जो हीट वेव है वो काफ़ी दिनों तक हमें देखने को मिलती है, कि एक दो दिन तक नहीं, कई बार तो हफ्तों तक वो हीट वेव्स वहाँ पे चली रह रही हैं। सबसे बड़ा क्या कारण है? ये कारण है। अब एक आता है क्लाइमेट चेंज। अब देखिए राइजिंग टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो वेदर है वो भी काफ़ी हॉट होता जा रहा है। जो हीट वेव्स हैं तो लैंड में इस प्रकार के रेगुलर फिनोमिना अब ये हमें देखने को मिल रहे हैं हीट वेव्स की तरह। ग्लोबल वार्मिंग जो है
वो एयर को और ज़्यादा हॉटर बना रही है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो रही है और इनकी जो ड्यूरेशन है वो भी लॉन्गर होती जा रही है। और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है समझना। एवरीबडी नोज़ कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल। मैंने आपको ग्रीन हाउस इमिशन, रन अवे ग्रीन हाउस इमिशन, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, एटमॉस्फेरिक रिवर्स, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, इन सारे टॉपिक्स को मैंने अच्छे से कवर करवाया है। आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साइंटिस्ट ने स्टडी किया है क्लाइमेट को और वो ये मानने को तैयार हैं कि आज के समय जो हीट वेव्स इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही हैं और इतने बड़े ज़्यादा लंबे समय तक हो रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज का ही रिज़ल्ट है और इसके लिए ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इसे एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया था और कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने रिसर्च के माध्यम से एक रिसर्च किया और उससे ये प्रूव किया कि ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। इस व्यक्ति का नाम था क्लॉड लॉरिस। इस टॉपिक को मैंने अच्छे से कवर कराया है, जहाँ पे मैंने आपको क्लॉड लॉरिस के बारे में भी बताया है और मैंने बताया है कि कैसे इन्होंने ये सिद्ध किया, प्रूव किया कि ह्यूमन बीइंग्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। तो इसको ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, तमाम क्लोज की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।